हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है दर्शन को परिभाषित करते हुए इसके कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे दर्शन शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलो अर्थात प्रेम तथा सोफिया अर्थात ज्ञान या विद्या से हुई है। इस प्रकार दर्शन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम है। दर्शन वह विज्ञान है जो जीवन, जगत, सत्य, आत्मा, ईश्वर, ज्ञान तथा मानव अस्तित्व से संबंधित मूलभूत प्रश्नों का तार्किक एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार दर्शन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि सत्य की अनुभूति तथा जीवन की श्रेष्ठ बनाना भी है। अरस्तू के अनुसार दर्शन वह विज्ञान है जो परम सत्य के स्वरूप का अध्ययन करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। दर्शन का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसका प्रथम कार्यक्षेत्र तत्व मीमांसा है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मांड तथा सृष्टि की उत्पत्ति और वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। दूसरा कार्यक्षेत्र ज्ञान मीमांसा है, जिसके अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, स्रोत, सत्यता तथा सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। यह बताती है कि मनुष्य ज्ञान कैसे प्राप्त करता है और सत्य ज्ञान की पहचान कैसे की जाती है। तीसरा दर्शन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र मूल्य मीमांसा है, जिसमें नैतिक, सामाजिक तथा सौंदर्य संबंधी मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत नीति शास्त्र सही और गलत आचरण का विवेचन करता है, जबकि सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य, कला तथा रचनात्मकता का अध्ययन करता है। इसी प्रकार तर्क शास्त्र दर्शन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो सही चिंतन, युक्तिसंगत तर्क तथा उचित निष्कर्ष निकालने की विधियों का अध्ययन करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दर्शन का विशेष महत्व है। शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्या, अनुशासन, शिक्षक तथा विद्यार्थी की भूमिका का निर्धारण दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा यथार्थवाद जैसे विभिन्न दर्शन शिक्षा की दिशा और स्वरूप को प्रभावित करते हैं। दर्शन समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति, विज्ञान तथा मानव जीवन की समस्याओं का भी विश्लेषण करता है और उनके समाधान का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दर्शन का कार्यक्षेत्र केवल सैद्धांतिक विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह मनुष्य में सत्य की खोज, तार्किक चिंतन, नैतिक मूल्यों, विवेकपूर्ण निर्णय तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। इसलिए दर्शन को मानव जीवन का मार्गदर्शक तथा शिक्षा का आधार माना जाता है। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।